तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को ढूंढते ढूंढते जिया पहुंच गई थी पिलबर्ड और बियर किंग को परेशान करने लगती है और यहीं पे ओल्ड मून ने काफी सारे एल्केमिस्टों को एक स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर कैद कर लिया होता है, जिस वजह से जियान उससे फाइट कर रहा होता है। मगर तभी जो कायंग होती है वो स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ देती है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भग जाते हैं और वहाँ पे रह जाता ओल्ड मून जो की काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें जंगल के अंदर 3 फिगर भगती हुई दिखाई देती है, जिनमें सबसे आगे होता है जियान और उसके पीछे होता है सोंगकिंग और कायंग। तभी जो सोंगकिंग होता है वो बोलता है अभी के लिए हम लोग उस मैजिकल बीस्ट के इलाके के अंदर एंटर कर रहे हैं, इस वजह से कुछ टाइम बाद वो मैजिकल बीच भी हमारे सामने आ जाएगा और जो बंदा पीछे पड़ा है वो तो हमारे पीछे आ ही रहा है, इस वजह से हम लोग कुछ टाइम बाद बीच में फंस जाएंगे, जिसके बाद जो हमारी हालत ऐसी नहीं हो जाएगी, हम लोग पीछे जाएंगे तो उस बंदे से पिटेंगे, आगे जाएंगे तो उस मैजिकल बीच से पिटेंगे, जिसके बाद हम लोगों को ढोलक की तरह बजाया जाएगा। ये सुन के जो कायंग होती है बोलती है अभी के लिए जंगल में ऐसा कोई है जो हमारी जान बचा सकता है, तो वो पहाड़ पे बैठा हुआ मैजिकल बीच, और इसके अलावा अभी के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए बस जियान को चुपचाप से फॉलो करो। ये बोलती कनफू अपनी स्पीड को और भी फास्ट कर देते और जियान के पीछे पीछे जाने लगती है। जो जियान था वो सबसे आगे चल रहा होता है, मगर तभी अचानक से उससे सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई देता, जिस वजह से जियान अपनी ब्रेक को लगाता और बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो स्पेस होती है वो पूरी तरीके से चटक जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा बाहर निकलता और बोलता कि अभी के लिए तुम काफी फास्ट हो, मगर बस तुम लोग की फूटी किस्मत क्योंकि अभी के लिए पीछे मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, इस वजह से तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती हो। मगर जो जियान तो उसके डायलॉग का और इंतजार नहीं करता और वहाँ से तुरंत भगने लगता और बोलता कि जल्दी से यहाँ से भगो। मगर जो कायंग और सोंगकिंग की जो ब्रेक थे वो बहुत ही घटिया थे, इस वजह से उन्हें लगाने में टाइम लग जाता और टुकुर टुकुर उसको देख रहे होते हैं जैसे कि अभी के लिए उन दोनों को सांप सूंघ गया हो। मगर तभी जो जियान तो पीछे से चल रहा था, ताड़ क्या रहे हो, भगो वहाँ से, जैसे उन दोनों को होश आता और फिर वहाँ से तुरंत भगने लगते हैं। मगर तभी जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता वो अपनी दुकी को बाहर निकालता और उससे बना लेता एक ब्लडी पाम और हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर, और साथ ही उसकी जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है, इस वजह से वो कुछ ही सेकंड के अंदर कायंग के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर पड़ने लगता है बहुत ही पावरफुल प्रेशर, जिस वजह से जो कायंग होती है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है, वो एकदम फ्रीज हो चुकी होती है। तभी पीछे मुड़ के ये सोंगकिंग भी देखता है मगर वो नहीं रुकता और वहाँ से जाने लगता और बोलता है कायंग मुझे माफ करना, और तुरंत ही जंगल के अंदर गायब हो जाता है। जो कायंग थी वो अभी के लिए पूरी कोशिश कर रही होती है अपने आप को आजाद करने के लिए, मगर अभी के लिए उसकी जो पावर थी वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होती है, इस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। वहीं पे जियान भी ये सब देख लेता, जहाँ पर जो अटैक था वो अभी के लिए कायंग के काफी करीब आ चुका होता और कायंग की उड़ चुकी थी एकदम हवैया, क्योंकि उसे लगने लगता कि अब तो उसका गेम ओवर है, इस वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मगर तभी उसके सामने कोई आ जाता है, जिस वजह से जो प्रेशर होता है वो भी खत्म हो जाता है और ये महसूस करती है जो कायंग होती है वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और सामने देखती जहाँ पर उसे दिखाई देता है डीमन पपेट, जो कि अभी के लिए उस अटैक को रोक रहा है। मगर अटैक की पावर काफी ज्यादा है, इस वजह से जो डीमन पपेट है वो घुटनों के बल आ चुका है और स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ गए हैं और उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जो जियान होता है पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि भगो यहाँ से। ये सुनकर जो कायंग होती है वो तुरंत जियान के साथ वहाँ से भग जाती है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने डीमन पपेट को वापस अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है, जिस वजह से जो अटैक होता है वो सीधा जमीन से टकराता है और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। जो जियान होता है वो अपने डीमन पपेट को वहाँ से लेके निकल जाता है। ये सब देख के ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा बोलता है जियान तुझे बहुत ही शौक है ना लोगों को बचाने का, इस वजह से अब मैं तुझे देखता हूँ, तुझे अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा मरने से। ये बोलती वो जियान के पीछे जाने लगता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए तुम फुल स्पीड से भग रहा होता है और उसके सामने होता है एक पहाड़, जिस वजह से जियान बोलता है अभी के लिए मैं उस पहाड़ के काफी करीब आ चुका हूँ जहाँ पर वो बियर किंग है। और फिर पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर जो बंदा था वो अभी के लिए जियान का पीछा कर रहा होता है, इस वजह जियान और भी पास तरीके से वहाँ से भगने लगता है। वहीं पे जो बंदा था वो पीछा करना नहीं छोड़ता और कंटिन्यू जियान के पीछे आ रहा होता और बोलता है शिकार चाहे जितना चतुर क्यों ना बना रहे मगर शिकारी के हाथों नहीं बच सकता है। और ये बोलती वो अपने ब्लडी ऑरा को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है और सीधा आके जियान के सामने अपीयर हो जाता है और अपनी कुछ एनर्जी की बॉलें बनाता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है उनसे। ये देख के जो जियान होता है तुरंत ही अपना बैक गेट डालता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है उन सभी अटैकों से बच के। अभी जो हुलुपसुल का बंदा बोलता है अरे जियान है आज तू मेरे हाथों से ना बचेगा। ये सुन के जियान उसकी तरफ देखता है गुस्से से, मगर तभी जो बंदा होता है वो अपने 2 स्पीयरों को बना लेता है और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये सब देखती है जो जियान होता है तुरंत ही अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करने लगता है, इसी वजह से उसके चारों तरफ एक हेवी रूट सॉर्ड का सर्कल बन जाता है और जियान उससे हमला कर देता सीधा उस हुलुपसुल के बंदे की अटैक के ऊपर। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे स्पेस के अंदर क्रैक्स ही क्रैक्स आ जाते हैं। अभी जो ओल्ड मूव होता है वो बोलता है कि बच्चे तू ना माने। वहीं पे जो जियान होता है उस अटैक की वजह से उसे पहचान लेता और बोलता कि चोर ओल्ड मूव। जैसे के ओल्ड मूव थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते वाह तुमने मुझे पहचान लिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही अभी के लिए हमारे जो रिश्ते वो चाहे जैसे भी क्यों ना बने रहे मगर मैं हूँ तुम्हारा चाचा, क्योंकि अभी के लिए मैं ये नहीं चाहता कि अभी के लिए तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें किसने मारा। ये जियान गुस्से से बोलता चाचा ये चीज तू बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, तू बस एक निहायती विलन है। ये बोलती जो जियान होता है तुरंत अपनी स्पेस स्ट्रिंग के अंदर अपनी हेवी स्वॉर्ड को रख लेता और यूज करने लगता है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज का फर्स्ट चेंज, जिस वजह से जो ग्रीन लोटस फ्लेम होती है उसके चारों तरफ घूमने लगती है। मगर जियान यहाँ पे नहीं रुकता और यूज करता है अपने सेकंड चेंज को। ये सब देख के जो ओल्ड होता है वो काफी हैरान हो जाता मगर जियान यहाँ पे भी नहीं रुकता। जियान के सर का जो फोरहेड होता है वो चमकने लगता और उसके अंदर से निकलती बोन चेंज फ्लेम और जो की चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि जियान यूज कर रहा था अपने थर्ड चेंज को जो की था बोन चेंज फ्लेम की मदद से। इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जमने लगते बर्फ के क्रिस्टल और उसके जो बाल होते वो हो जाते काले से सफेद और उसकी बॉडी में से निकल रही होती बोन चेंज फ्लेम जो की काफी पावरफुल होती
है और चारों तरफ फैल रही होती है। और जियान का जो लेवल था अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि जियान पहुंच चुका था डाउजोंग की 9 स्टार पर। इसी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो न देखता है और न था और सीधा ओल्ड के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो ओल्ड होता है वो सही टाइम पे जियान के अटैक से बच जाता है। मगर जियान यहाँ पे नहीं रोकता और फिर क्या लगे तेरी चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करने लगता है। मगर जियान के जो अटैक होते हैं वो ओल्ड को टच भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ओल्ड की स्पीड होती काफी ज्यादा फास्ट है। इस वजह से वो जियान के सभी अटैकों से बच रहा होता है। मगर जो जियान का कॉन्फिडेंस था वो अभी के लिए एकदम 7वें आसमान में पहुंच चुका होता है। इस वजह से वो निकालता है अपनी हेवी स्वॉर्ड और सीधा जाकर उससे ओल्ड के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो ओल्ड में पड़ती है तो आसपास की स्पेस में क्रैक्स आ जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मगर इससे भी ओल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने एक ही हाथ से जियान के अटैक को रोक लिया था और वो बहुत ही आसानी से जियान को पीछे ढकेल देता है। मगर जो जियान था वो अभी के लिए मारने को तैयार ही नहीं होता है। इस वजह से फिर से अटैक करता है। मगर जो ओल्ड होता है वो जियान को काफी ज्यादा पीछे ढकेल देता है। ये देख के जो जियान होता है कहता है ना ऐसे ना मानूंगा, और फिर यूज करता है अपनी सी फ्लिपिंग सील का और हमला कर देता है। और जब ओल्ड उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वो अपना एक ब्लडी पाम बनाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो जो जियान की सी फ्लिपिंग सील होती है कुछ ही देर में नष्ट हो जाती है और जो अटैक होता है सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो जियान जाके सीधा उस ब्लडी पाम के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान काफी ज्यादा कमजोर होता है उसके सामने, इस वजह से वो पीछे किसकी ओर चला जाता है और उसका जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से जियान सीधा एक पहाड़ से जाके टकराता है और उसकी स्काई फाइट 3BC चेंजेस होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। और यहीं पे जो पाम था वो जियान के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। इस वजह से जियान फड़फड़ाने में लगा था, मगर वो अपनी जगह से मूव नहीं हो पा रहा होता। तभी ओल्ड मूव बोलता है ये अटैक तेरी औकात बताने के लिए है। और यहीं पे जो जियान की हालत होती है वो और भी खराब हो रही होती, क्योंकि जियान अभी के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और जो अटैक था अब वो बहुत ही करीब आ चुका था, जिस वजह से जियान ऑलमोस्ट काम खत्म होने की कतार पे पहुंच चुका था। मगर तभी जो अटैक के सामने की जो स्पेस होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगती है और जो स्पेस होती है वो फट जाती है और वहाँ पर एक हाथ दिखाया जाता है। और यहीं पे जियान के ऊपर जो स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ रहा होता है वो भी गायब हो जाता है। तभी एक भारी भरकम आवाज आती है और बोलते मेरे इलाके में आके मारा मूरी, ये तो मेरी सरेआम बेइज्जती है। और ये बोलते वो अपने 2.5 किलो का हाथ को बंद करता है, जिस वजह से जो ओल्ड मुंह का अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। ये देख के ओल्ड मुंह गुस्से में आ जाता है और बोलता है अबे तू है कौन बे। तभी वो हमें मुस्टंडा सा बंदा देखने को मिलता है जो कोई और नहीं वो होता है बियर किंग। वहीं पे जियान उसे देख के शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसने तो ओल्ड मुंह के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया, ये बंदा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मगर तभी जियानो के कानों में पड़ती एक प्यारी सी आवाज और वो बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरों को मारते हो, काटते हो, उन्हें पकड़ते हो, मगर तुमने गलती से जियान को टच कर दिया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। वहीं पे जियान उसे देखते कर एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है छोटे मगर तू यहाँ पे कर क्या रहा है। ये सुन के जिया बोलती मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, आकर पहले इस बुड्ढे को ठिकाने लगा दूं। और फिर बियर किंग से बोलती अगर तुम इसे यहाँ से भगा देते तो तुम्हारा जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। और यहीं पे जो ओल्ड होता है वो बियर किंग को देख के बोलता है कि इसका जो ऑरा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो बियर किंग होता है वो धीरे सी आवाज में जिया से बोलता है कि बूढ़ी दादी इस बूढ़े बंदे के साथ फाइट करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सुन के जो जिया होती है उसके ऊपर भड़क पड़ती और बोलती तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम क्यों नहीं लड़ सकते इससे, बजाओ तेरी कनपट्टी में दो। ये सुन के जो बियर किंग होता है बोलता है अरे रुक जा दादी मैं लड़ूंगा। मगर तभी ओल्ड बोलता है कि दोस्त अभी के लिए इस लड़के के साथ मेरा पंगा, इस वजह से मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ और मैं अभी के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मैटर के बीच में नहीं आएंगी। अभी जो बियर किंग होता है एकदम से चौड़ में आ जाता है और आगे जाने लगता और बोलता है जैसा कि बोला बॉस ने कि ये बॉस का बंदा है, इस वजह से तुम इसको टच नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम यहाँ से निकल लो। जिसके बदले में अभी के लिए ये बोलने के लिए तैयार हो कि तुमने इस माउंटेन में आके क्या आतंक रखा है। अब ये सब सुन के जो ओल्ड मुंह होता है वो काफी भड़क जाता और बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है तू भी मर। ये बोलती वो अपने जीके को बाहर निकालता और उसकी एक बॉल बना के सीधा बियर किंग के ऊपर हमला कर देता। तो जो बियर किंग होता है उसे रोकने लगता, मगर उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। वहीं पे ये सब देख के जो जिया होता है तुरंत अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता है, तुरंत बियर किंग की साइड में खड़ी जिया होती है उसे लेके वहां से पीछे हट जाता है। और ये जो बियर किंग होता है उस अटैक को रोक लेता और वापस पीछे ढकेल देता है। और ओल्ड मुंह से बोलता है मैं इस पिल वर्ल्ड के अंदर काफी लंबे टाइम से, मगर आज से पहले कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ है जिसने मुझे मारने की धमकी दी है, तू साले इकलौता है पहला, इस वजह से तुझे बताना पड़ेगा मित्र असला हम भी रखते हैं। और ये बोलती जो बियर किंग होता है वो सीधा जाके ओल्ड मुंह के ऊपर हमला कर देता है, मगर उसके कंपैरिजन में जो ओल्ड मुंह की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और अपनी ब्लडी चैनों को बाहर निकालता है और बियर किंग को दबोच लेता है और जाके बियर किंग में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से जो बियर किंग होता है जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। मगर बियर किंग नहीं रुकता और वो जाके फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पे जो पहाड़ के टूटे हुए टुकड़े होते हैं उनसे हमला कर देता है ओल्ड मुंह के ऊपर। ये देखकर जो ओल्ड मुंह होता है वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही आसानी से उन सभी पहाड़ के टुकड़ों को तोड़ देता है और इसी चीज का फायदा उठाता है बियर किंग, अपना पंच बनाता है और सीधा ओल्ड मुंह के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता। मगर तभी जो ओल्ड मुंह होता है वो अपने वेपन से उस पंच को रोक लेता है और वहाँ पे जो होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और स्पेस के अंदर आ जाता है एक बहुत ही बड़ा क्रैक। मगर जो बियर किंग होता है वो नहीं रोकता और ओल्ड मुंह में एक चीज जड़ देता है, जिस वजह से जो ओल्ड मुंह होता है वो स्पेस के अंदर चला जाता है। तो जो बियर किंग होता है वो भी उसके अंदर चला जाता है और उनके बीच में लगे तीरी चालू हो जाती है और उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से जो स्पेस होता है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ रहे होते हैं। ये सब देख के जियान बोलता है अरे भालू भाई तो बहुत तगड़े हैं, तो ओल्ड मुंह को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे हैं और अभी के लिए इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया हो शायद डाउजूम के अंदर। जैसे जिया बोलते कि उसने डाउजूम के अंदर कई साल पहले ब्रेक थ्रू कर लिया था। जैसे जो जियान होता है फिर से फाइट को देखने लगता है, जहाँ पे जो ओल्ड मुंह और बियर किंग थे वो अभी के लिए तो मस्त लड़ रहे होते हैं। तभी जो बियर किंग होता है पीछे चला जाता और बोलता है कि अब मजा आ रहा है, आजा आजा आजा। ये सुन के ओल्ड मुंह बोलता है कि तुम्हें मजा आ रहा है तो फिर ठीक है ले और
तेरे को बचा देता हूँ। ये बोलते वो अपनी सीआर फिल्म को बाहर निकाल लेता और बनाता है उससे डीआर सीमन पाम, और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और सीधा उससे हमला कर देता है बियर किंग के ऊपर। और वहीं पे ये देख के जो बियर किंग होता है वो तुरंत ही अपनी डीक्यू को बाहर निकाल लेता है और अपने पामों के अंदर डाल के सीधा हमला कर देता है। और जैसे ही अटैक और बियर किंग आपस में टकराते तो स्पेस के अंदर भी स्पेस क्रैक्स आने लगते हैं। मगर तभी जो ओल्ड मूव होता है वो अपने अटैक की पावर को थोड़ा और बढ़ा देता है, जिस वजह से जो बियर किंग होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और उसके पैरों का जो स्पेस होता है वो टूट जाता है और वो कटी पतंग की तरह आता है आसमान से और सीधा जाके जमीन में घुस जाता है। मगर जब उसकी क्रैश लैंडिंग होती है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ जमीन हिल जाती है। और ये सब देख के जो जियान होता है उसकी मदद करने के लिए जाने लगता, मगर जिया उसे रोक लेती और बोलती है अरे चिल मार, वो सब संभाल लेगा, और मस्त पोज मार के वहाँ पे खड़ी हो जाती। तभी वहाँ पे ओल्ड मूव भी आ जाता है और जहाँ पर बियर किंग गिरा था उसी डायरेक्शन की तरफ देख लेता, मगर तभी उसके ऊपर होता है एक हमला, मगर वो बच जाता है और फिर तुरंत पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक मैजिकल बीस्ट जिसकी होती है एक लंबी सी पूंछ और वो देखने में लग रहा होता काफी खतरनाक। और वो मैजिकल बीस्ट कोई और नहीं, वो होता है बियर किंग और अब वो आ चुका था अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर। तभी वो एक जोर की दाड़ मारता जिस वजह से आसपास की जो स्पेस होती है वो ही फट जाती है, मगर वो एक पल की देरी नहीं करता और आकर सीधा ओल्ड मूव के ऊपर हमला कर देता है। और इस बार जो बियर किंग का पंच होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिससे ओल्ड मूव को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर कुछ ही देर बाद उसकी भी हवा निकल जाती है। इस वजह से वो कटी पतंग की तरह वहां से उड़ता हुआ जाता है और जाकर सीधा एक पहाड़ से टकराता है जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो भी टूट जाता है, मगर वो अपने आप को रोकता है और फिर तुरंत ही अपने एक अटैक को बनाता और सीधा स्पेयर से हमला कर देता है। वे जब बियर किंग उसे अपनी तरफ आते हुए देखता तो एक जोर की दाड़ मारता है जिस वजह से जो स्पेयर होता है वो भी टूट जाता है क्योंकि दाड़ में था काफी ज्यादा दम। तभी जो बियर किंग होता फिर से आके ओल्ड मूव के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये देख के जो ओल्ड मूव होता तुरंत अपना ब्लडी पाम बनाता है और उसके ऊपर हमला करता है, मगर इस बार जब बियर किंग उसमें पंच मारता है तो वो नष्ट हो जाता है। और ये देख के जो ओल्ड मूव होता है वो सदमे से बाहर आ पाता उससे पहले बियर किंग उसके पास में आ जाता है और उसमें दे मारता है जिस वजह से वहां से उड़ा हुआ चला जाता है। वहीं पे सब देख के जो ओल्ड मूव होता है सभी लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं क्या, और ये बोलती जाके सीधा बियर किंग के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। पहली बार फील आता है कि दो डॉजूम लेवल के वॉरियर फाइट कर रहे हैं और आसमान में वो ऐसी चील बिलैया बनाते हैं जो 2 साल का बच्चा भी नहीं बना पाए, पूरे आसमान को चील बिलैया से रच देते हैं। और वो दोनों अभी के लिए एकदम मस्त खड़ी हुए देख रहे होते। तभी जो जियान होता है बोलता है अरे ये तो एंशिएंट ड्रैगन बियर है। ये सुन के जो छोटा पैकेट होता है बोलते कि हाँ इसके अंदर थोड़ी सी ड्रैगन ब्लड लाइन है जिस वजह से इतना ज्यादा पावरफुल है, मगर अभी के लिए दुख की बात तो ये कि अभी के लिए इसकी जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई है और ये तभी होगी जब इसके चेस्ट पे लगी हुई जो लाइन है वो 8 से 9 हो जाए, और जब ऐसा होगा तब ये मैजिकल बीस्ट अपग्रेड हो जाएगा और ये बन जाएगा डेमोनिक बियर। जेसन निगन जो जियान होता है एक फ्लैशबैक में चला जाता है और बोलते कि मैजिकल बीस्ट के लिए जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने मिस में देखा था कि जब उन्हें पता चला था कि मेरे पास उनके क्लैन का एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट का बियर है जिस वजह से वो पागल हो गई थी क्योंकि वो उनके क्लैन का मेंबर है और मैं ऑलमोस्ट मरने की कतार पे पहुंच चुका था। ये सुनते ही जो जिया होती है एकदम से भड़क जाती है और बोलती फिनिक्स ट्राइब के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। ये सुनते जियान बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने तो बस उनके ब्लड एसेंस से अपने बोन विंग्स को रिफाइन किया था, मगर फिलहाल के मैं उनका यूज नहीं करता हूँ, अगर उनको पता चल गया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के जियान बोलती आने तो 2 सालों को भूत बना दूंगी मार मार के। ये बोल के जो छोटा पैकेट होता खुश हो जाता है और फिर फाइट को देखने लगते वो दोनों खड़े होकर, जहाँ पे जो बियर किंग होता वो अपनी पूंछ के अंदर से कुछ कीले बाहर निकालता और उससे हमला कर देता ओल्ड मूव के ऊपर, मगर ओल्ड मूव ने अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना रखा होता जिस वजह से वो बच जाता, मगर तभी वो एक फायर मैजिकल बीस्ट को बनाता और हमला कर देता है। मगर जो भालू भाई थे एकदम फुल जोश में होते, इस वजह से जाते और जाके उसमें कनपट्टी में जड़ देते जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसकी तो धज्जियां उड़ी जाती है। आसपास में जो पहाड़ वाड़ होते हैं उनमें तो ब्लास्ट होने लगते, जैसा लगता है कि रॉकेट गिर रहा है वो चारों तरफ। वहीं पे जियान भी पूरी तरीके से कब जाता है, मगर वहीं पे जो C8 का मैजिकल बीस्ट होता है वो काफी पावरफुल होता है, इस वजह से वो अभी के लिए बियर किंग को थोड़ा सा पीछे ढकेलता जा रहा था। ये देख के ऐसा लगता है कि अभी के लिए जो ओल्ड मूव थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, मगर तभी जो बियर किंग होता है दाड़ देता है जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है वो फट जाता है क्योंकि बियर किंग की दाड़ में तो बहुत दम। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड मूव होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है भालू तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मगर मैं अभी के लिए अपनी पूरी पावर से फाइट करता तो मैं डेफिनेटली इसे हरा दूंगा, मगर इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो काफी खराब होंगे क्योंकि मेरी भी एनर्जी काफी खत्म हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीधी मेरी पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन पे। इसी वजह से वो तुरंत जियान की तरफ देखता और बोलता है कि जियान आज तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है क्योंकि अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर जैसे ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा मैं पर्सनली आऊंगा तुझे बचाने के लिए। ये बोलते उसके पीछे का जो पोर्टल होता है उसके अंदर चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए जो जियान उसकी तरफ भगती हुई जाता है मगर वो चाह चुका होता है, इस पर जियान काफी गुस्से में होता है। तभी जो बियर किंग होता है वो जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपने ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाता है और बोलते कि चलो खत्म हुआ ये सब। तभी जो जियान होता है उसे ग्रीट करता है और बोलते कि बियर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बियर किंग बोलता है तुम बॉस के फ्रेंड हो, थैंक यू नो सॉरी। तभी जिया उसके पास जाती है और बोलती है बहुत बढ़िया काम किया तुमने। जैसे उनके जो बियर किंग होता है काफी खुश हो जाता है और बोलता है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मगर जो जिया होती है वो जियान के पास जाती है और जियान से बोलती है कि चलो मेरे साथ मैं तुम्हें काफी सारे मेडिकल यूनिट दिखाती हूँ जो कि इस बड़े भालू भाई के पास है। और ये बोलती है वो जियान को वहाँ से लेके चली जाती है और जाते जाते बोली होती है कि वो डले डले यहाँ पे खराब हो जाएंगे, इस वजह से अपन सारे समेट ले जाएंगे, जिनसे तुम मेरे लिए कुछ पिलों को रिफाइन कर देना जिससे मेरा जो पेट है वो भर जाएगा और तुम भी अपने लिए यूज कर लेना। जैसे उनके जो भालू भाई का मुंह होता है वो एकदम सूख के छुहारा हो जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है और बोलता है मम्मी मेरे मेडिकल यूनिट। और यहीं पे जो जियान था वो जिया से पूछ रहा था कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे उनकी जिया बोलती कि मुझे पता था कि तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लोगे, इस वजह से मैं यहाँ पे आके तुम्हारा वेट कर रही थी। और फिर कुछ देर बाद उसका मुंह लटक जाता और बोलता है कि मेरी अभी के लिए हालत बहुत ही खराब है क्योंकि जो मेरी
मेरी पहले वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं और साथ ही जो मेरे क्लैन के लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, मगर मैं कैसे बनूंगी, इसलिए अब तुम मेरे लिए जल्दी जल्दी काफी सारी टेस्टी टेस्टी चीजें बना डालो। तभी जन उससे पूछते क्या तुम्हारे लोग थे वो, ये सुन के जी हमें नोट कर देती है और फिर वो लोग तुरंत ही वहाँ से सीधे बियर किंग की पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लगा था एक मेडिकल इंग्रेडिएंट का पहाड़, जिसे देख के जन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर थे काफी सारे रेयर इंग्रेडिएंट। इसी वजह से वो एक्साइटेड होते बोलते क्या इस पहाड़ के अभी के लिए सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट यहीं पर है। ये सुन के बियर किंग बोलता कि हाँ जियान भाई, मगर अभी के लिए आपको जो चाहिए प्लीज आप वो ले लीजिए, और बेचारा अभी के लिए काफी ज्यादा दुखी था। अभी जो जिया होती है उसके पास आती और बोलती भालू भाई अभी के लिए तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुम्हें बताया ना जियान मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके कान में आती और बोलती है और साथ ही ये बहुत ही जल्दी एक टियर 8 का एल्केमिस्ट भी बनने वाला है, इसी वजह से फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई मेडिकेट की जरूरत पड़े तो आप इससे ले सकते हो, वो भी फ्री फंड में। इसी वजह से ये जो डील है वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। वहीं पे ये सब सुन के बियर किंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और बोलता है, तभी जन बियर किंग को ग्रीट करता और बोलता है कि जन अभी के लिए इतना ज्यादा लालची नहीं है, इसी वजह से मैं सिर्फ वही इंग्रेडिएंटों को लूंगा जो अभी के लिए मुझे चाहिए टास्क के लिए। तभी जो बियर किंग होता है एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इस वजह से सब कुछ आज से तुम्हारा हुआ और आज से तुम्हें कोई बोली भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं उसे पीट दूंगा, और अभी के लिए तुम्हें क्या चाहिए जल्दी से बताओ। जियान को जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते उसके लिए बियर किंग को दे देता, तो जो बियर किंग होता है उसे देखता और अपने साथियों से बोलता है भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सबके सब मैं अरेंज करवा दूंगा, और फिर अपने चंगू को बुलाता और बोलते कि जाओ भाई के लिए सारी चीजें अरेंज करो। ये सुन के जो चंगू था वहाँ से तुरंत चला जाता है। जो जिया होती है वो जियान से बोलती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो, क्या हम लोग इस पिलवर्ड से बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे यहाँ से। ये सुन के जियान बोलते हैं कि पिल गैदरिंग में थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ, जिसके लिए मुझे सबसे पहले कोल्ड सोल मैरो को रिफाइन करना होगा, जिसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ टियर 8 के अंदर। ये सुन के जिया बोलती है ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है और कोल्ड सोल मैरो को रिफाइन कर रहा होता है अपनी ग्लेस फ्लेम से। तभी जो कोल्ड सोल मैरो होता है वो एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमें जियान के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए जिया और बियर किंग अभी के लिए उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, मगर अभी के लिए वो काफी ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा आलस आ रहा था। और जियान हमें फिर से दिखाया जाता है जो कि कोल्ड सोल मैरो के अंदर पिल सोल सीरम को मिला देता है और फिर से उसे रिफाइन करने लगता है, और जैसे जियान ग्लेस फ्लेम की हीट को बढ़ाता है वो दोनों एकदम से कंबाइन हो जाते हैं और वो एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एकदम देखने में ट्रांसपेरेंट लग रहा होता है। मगर तभी जो लिक्विड होता है 7 कलर के अंदर चमकने लगता है और उसकी लाइट काफी ज्यादा होती है। मगर तभी जो जियान होता है उसके लिक्विड को देखता और बोलते कि फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा, मगर जो अब आगे की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी हार्ड होने वाली है और साथ ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। ये बोलती है जो 7 कलर का लिक्विड होता है उसे जियान लेता और गटक जाता है, और फिर सीन कट होकर फिर हमें काफी दिनों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जो एल्केमिस्ट वो अभी के लिए पिल वर्ल्ड से बाहर निकल रहे होते, तभी उनमें से कॉइन भी बाहर निकल आती है और उसकी जाती है सीधे जियान की कुर्सियों के ऊपर, जहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए नहीं था। इस वजह से जो कॉइन होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती क्या जियान अभी के लिए उस बंदे से नहीं बच पाया। तभी जो सॉन्किंग होता है वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है और कॉइन को बुलाता, मगर जो कॉइन होती है उसकी तरफ देखती है और वहाँ से भग जाती है। ये देख के बेचारे का दिल ही टूट जाता है। ये सब देखे जुआन कौन सी बोलती है फाइनली कॉइन ने अपना टेस्ट एकदम सक्सेसफुली पास कर लिया है, मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती है कि जियान अभी तक नहीं आया है, उसके साथ कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ये सुन के जुआन कौन सी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो डिसेबल है याओ चिन का। और यहाँ पे टियान गोसेंसी को अभी के लिए काफी ज्यादा जियान की टेंशन हो रही होती है, और यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी उससे भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी जियान की। तभी सीन कट होकर जिया के ऊपर आ जाता जो कि अभी के लिए गोसे से आग बबूला हो रही होती और बोली होती कि जियान को गए काफी लंबा टाइम हो चुका है, आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो पिल वर्ल्ड वो बंद हो जाएगा। मगर जो भालू होता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो अपनी मस्त रंगड़ाइयां ले रहा होता है। तभी जो जिया होती है उसके पास जाती और जाकर उसमें रख के देती है और बोलती सो रहा है। ये सुन के जो भालू होता है एकदम बड़बड़ा के खड़ा होता है और बोलता है कौन ने मारा कौन ने मारा। तभी वो नीचे देखता जहाँ पे जिया मुंह फुलाए खड़ी होती है, देखती है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। मगर तभी जो छोटा पैकेट होता है एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आसपास काफी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही होती है। ये देख के तो भालू भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि जियान भाई तो सच में काफी खतरनाक है, इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या आचार डालेंगे। ये सुन के जिया बोलता है अरे ये सब कुछ नॉर्मल है। और फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है और जो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर जारी होती है। और ये भी जियान देखता है कि अभी के लिए उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट हो गई है। वो तुरंत ही उसे डायरेक्शन देने लगता है जिसके लिए हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और एक मंत्र को बोलता है जिम टपाका डम डम डिम टपाका डम डम, जिस वजह से जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और फिर कुछ ही देर के अंदर जो प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है और जियान की बॉडी में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और जाके सीधा आसमान से टकराती और उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है और हैरानी के साथ बोलते सक्सेसफुल। वहीं पे जो जियान होता है वो आसमान के अंदर आ जाता है। ये देख के बियर किंग बोलता है जियान भाई ने तो सक्सेसफुली टियर 8 के अंदर ब्रेक थ्रू कर ली। वहीं पे हमें जियान दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही होती है। तभी जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलती है जिसके अंदर से भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। तभी वो जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है और जियान अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अब मुझे अभी के लिए सोल हैंड सील का ट्राई करना चाहिए जिससे पता चलेगी जो मेरी परफॉर्मेंस है वो अभी के लिए कितनी इंप्रूव हो चुकी है। ये बोलती है वो अपनी हैंड साइनों को बनाता है जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल फिगर बन जाता है और बियर किंग से बोलता है कि अभी के लिए एक हाथ करना चाहोगे भाई। जैसे जो बियर किंग होता है एकदम से जोश में आ जाता है और अपना एक पंच बनाता है और उसे चार्ज करने लगता है। तभी जो जियान होता है वो अपना अटैक कर देता है, वहीं पे बियर किंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अगर जियान का अटैक जीत जाता है इस वजह से वो जाके सीधा बियर किंग में लगता है और उसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिला देता है और उसकी जो सोल होती है उसकी बॉडी
से सीधा बाहर निकल आती है। मगर उसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से वो वापस उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और फिर बियर किंग हैरानी के साथ बोलता है सोल अटैक। तभी जियान उससे बोलते कि भाई आप ठीक तो हो ना। ये सुन के बियर किंग बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर अभी के लिए कोई और होता मेरी जगह तो उसकी सोल की तो बैंड बज जाती। और ये सब देख के जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी जो जिया होती है वो बोलती कि जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि जो पिल वर्ल्ड है वो बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है। ये बोलती कि जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काउंटडाउन था वो स्टार्ट हो चुका था। इसी वजह से जियान के जो चाहने वाले होते वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते, क्योंकि जो गेट था वो बंद होने लगा था और कुछ ही देर के अंदर वो पूरी तरीके से बंद होने वाले थे। तभी अचानक से जो गेट होता है उसके अंदर हलचल होने लगती और वो फिर से ओपन हो जाता है और उसके अंदर से निकलते 3 ह्यूमन फिगर, जिनमें से होता है हमारा एक टर्की, दूसरी जिया और तीसरा बियर किंग। और जब उसकी पलटन उसे देखती तो काफी ज्यादा खुश हो जाती। वहीं पे पूरे स्टेडियम के अंदर आ जाता है एकदम फुल जोश। और ये जोन कौन सी जियान को देखकर बोलती कि इसकी सोल अभी के लिए पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जिसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एकदम मन मन मुस्कुरा रहा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो दबा के लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।